जी जनाब, हम वारिस अफसाने का जिक्र कर रहे थे। कुछ हिस्सा हमने आपको सुना दिया था और आखिरी एक मुख्तसर सा हिस्सा है वो हम अब मुकम्मल करेंगे। मगर अब के किसी को हाथ बढ़ाकर पोटली को उठाने की हिम्मत न थी। इस कुएं का जिक्र है, वहां से आगे आ गए थे जहां लोग कटे फटे मरे हुए पड़े थे और उनके पास खाने का सामान था। कई बड़े बूढ़ों ने बताया कि हिंदू और सिख जत्थे रस्ते में हर कुएं में जहर मिलाते गए हैं, क्या खबर इन खानों में भी जहर छिड़क दिया गया हो। उन्हीं बुजुर्गों में से एक दाना ने मशवरा दिया, ऐसा करते हैं पहले ये खाना किसी बीमार बच्ची को खिला देते। कुछ ऐसा वैसा होना हुआ तो कम से कम काफिले के दूसरे लोग तो मरने से बच जाएंगे। इस तजवीज पर ना किसी ने हामी भरी ना इनकार किया, मगर सबकी नजरें किसी ऐसी बच्ची को ढूंढने लगी जिसे कुर्बानी की भेंट चढ़ाया जा सके। फिर निगाहें मेरी 6 साल आयशा बीबी पर जाकर ठहर गई। ये दादो बता रही हैं। वो बुखार से तप रही थी और मेरी टांग पर सर रखे रो रही थी। पहले वो देखते रहे, उसे निगाहों में तोलते रहे। फिर एक आवाज आई, तुम्हारी तो इतनी सारी बेटियां हैं और ये तो वैसे भी बीमार है, पता नहीं इतने लंबे सफर में बचती भी है कि नहीं। मैं बिजली की रफ्तार से उस पोटली की तरफ लपकी जिसका जहर मेरी बीमार बच्ची के हिस्से में आना था। मैं जोर जोर से चीख रही थी, बुड़बुड़ा रही थी और जमीन पर गिरी पोटली से दोनों हाथों से खा रही थी। मैं मां हूं, अपने जिगर के टुकड़े को कैसे कुर्बान होते देखूंगी। तुमने जहर की तस्दीक ही करनी है ना। लो मैंने खा लिया, अब देखो और इंतजार करो, मैं जिंदा बचती हूं या मर जाती हूं। तुम्हारी जान बच जाएगी, मगर मेरी बच्ची जो मेरी वारिस है उसको मैं कैसे मरने देती। कई लोग तेजी से मेरी तरफ बढ़े थे ताकि मुझे समाकत से रोक सकें, मगर तब तक मैं आधी पोटली खाली कर चुकी थी और जिस आदमी के हाथ से छीनी थी वो हक्का भक्का खड़ा देख रहा था। वो अजीब दुख और खौफ से भरे लुकमे थे। लुकमे खाते खाते मेरी आवाज बंद हो गई और मैं बेबसी और बेचारगी से जमीन पे गिर गई। मेरी खाली और उदास आंखें किसी भी ख्वाब और ख्याल, उम्मीद और यकीन से आजाद थी, हत्ता कि उनमें कोई आंसू भी नहीं था। ना हसरत थी, ना गिला, ना शिकवा, ना कोई आस, ना उम्मीद। अजियत जब बर्दाश्त से बढ़ जाती है तो फिर आंखों से सारे आंसू ही पी लेती है। मेरे साथ भी यही हुआ था। तब दादो ने अपनी बात यूं समेटी जैसे कोई चेहरे पे आई उदासी को समेटता है, कोई माथे पे पड़े बल समेट ले। आयशा को मैंने अपना वारिस मान लिया था। सारी बच्चियां ब्याह दी, मगर खुद उसे अपने साथ रख लिया। उस पर मुझे बड़ा भरोसा था और मान था। फिर वो खुद कलामी में वारिस शाह का ये शेर पढ़ने लगी, वारिस न कर मान वारसाना, रब बेवारस कर मारदाई। दादो को ये शेर मैंने बहुत दफा गाते, गुनगुनाते, पढ़ते देखा। उनका रोने को भी बहुत मन करता, मगर शायद उन्हें आंसुओं में अपनी उस बेटी की शक्ल नजर आती जिसको उन्होंने जहर से बचाकर अपना वारिस बना लिया था। जिंदगी भर उन्होंने सबसे ज्यादा मोहब्बत उसी बीमार लड़की आयशा से की। उसे कभी कभी साथ लेके वाक़ा चली जाती, सरहद से जरा आगे उगे फूलों और जड़ी बूटियों को प्यार से देखती, कभी आंखों से लगाती, कभी होंठों से चूमती। फिर कहती, आयशा कौन जाने इन फूल बूटों के नीचे किस किस के बेटे और किस किस की बेटी का खून है, किस किस के पेट में जहर भरे लुकमे और किस किस ने जहरीला पानी पिया। मुझे तो इन फूलों में उन शहीदों के खून की लाली और खुशबू महसूस होती। दादो को जब घर से कब्रिस्तान ले जा रहे थे तो मैंने उनका चेहरा देखा, बड़ा रूप आया था। ऐसे मौकों पे रोना इसलिए ज्यादा आता है कि आंसुओं की फसल अपनों पे बहाने के लिए बड़ी जरखेज होती है। जितनी खर्च करो उतनी उमड़ी चली आती है। दादो के जनाजे पे सभी आए, ना आई तो दादो की वो वारिस आयशा नहीं आई। इस पर जब हमने गुस्सा किया तो वो सिर्फ इतना बोले, उस पर गुस्सा ना करना, वो बदकिस्मत तो इस गुस्से के काबिल ही नहीं। दादो की जिंदगी में वो उनकी वारिस थी, उनकी सारी मोहब्बत की मालिक, मगर उस बदकिस्मत ने सब कुछ खो दिया। अब मां के मरने पे उसकी यादों के जंगल में लगी आग मुद्दतों उसे जलाएगी, देर तक बुझ ना पाएगी। उस रोज अब्बू ने पहली बार बताया जब मैं दादो से मिलने आखिरी बार उनके घर गया तो शाम ढले बहुत देर हो चुकी थी, बिजली गई हुई थी। मैंने दरवाजा खटखटाया, हाथ से बजाया। तुम्हारी फुप्पो सीढ़ियां फलांगती, बुड़बुड़ाती नीचे उतर रही थी।
तो बर्तन गिरने की आवाज आई। मुझे अंदर जाकर उसने लॉबी में बिठा दिया, मोमबत्ती जलाई और ऊपर चली गई। ऊपर जाते कदमों की आवाज मध्यम हुई तो एक जुमला मेरे कानों में पड़ा। वो अपनी बेटी से कह रही थी, सालन गिर गया है तो क्या हुआ, जल्दी से उठाकर प्लेट में डाल दो, बड़ी मां को दे आओ, उन्हें तो गिरा हुआ खाने की आदत है। ये जुमला ऐसा जहर था जो मेरे कानों में पड़ा और रूह तक उतर गया। मुझे अपनी मां से होने वाले सलूक का अंदाजा हुआ और मैंने ये ठान कर उठा कि मां जी को यहां एक लम्हे को नहीं रहने दूंगा। मैं उनके कमरे में गया तो वो दरवाजे से लगी खड़ी थी। आंसू उनकी आंखों से निकलने की राह पाने वाले थे कि मैंने उनको गले लगा लिया। मां जी, मैं आपको लेने आया हूं, बहुत रह लिया आपने यहां अपनी वारिस के साथ। वहां मेरे अलावा रानो भी है, उसे भी तो अपनी दादों की खुशबू आने दें, उसे भी तो अपने साय में बड़ा होने का मौका दें। मां जी ने तैयारी की, बैग उठाया, मेरे साथ आ गई। एक मुआहदा सा था जो हम दोनों के बीच में हो गया था, आपो आप, कि इस लम्हे का जिक्र दोबारा नहीं करना। मेरे साथ साथ उन जुमलों का जहर उनके कानों में भी उतरा था और वो दर्द उन्होंने भी सहा था। ये दुख उस बेटी ने दिया था जिसको उन्होंने अपना वारिस ठहराया था, जिसके हिस्से आने वाला जहर उन्होंने खुद खाया था। इसलिए होता है कभी कभी कुछ लोग दर्द और दुख की शिद्दत से उन दरवाजों जैसे हो जाते हैं जो चाहने के बावजूद नहीं खुलते, ना अंदर जाने की राह देते हैं, बस खामोश और बंद हो जाते हैं। फिर इसी खामोशी में शहर खामोशा में जा बसते हैं। दादों ने जाने से चंद रोज पहले मुझे अपने पास बिठाया और खुद कलामी के अंदाज में बोली, रानो बेटी, तेरी पुप्पो ने भी क्या किस्मत पाई। उसकी मां थी जिसने उसको वारिस जाना, वारिस बनाया और खुद बेवारसी होती गई। घर में मां ना हो, मां जैसी कोई चीज तो हो। दुआ का दरवाजा तो खुला रहता है। मेरे यहां आने से तो वो नेकबख्त इस नेमत से भी महरूम हो गई। फिर वो फूट फूट कर रोने लगी, वो टप्पा पड़ने लगी, मुझे सीने से लगाया और रोती जाती थी और गाती जाती थी, बेरी ते आया बेरे राणो नाल दुख वंडिया, साडे हिस्से आया टेरे। बेरी के दरख्त पे बेर लग गए हैं, जैसे बेर बांटते हैं इसी तरह मैंने रानो से अपना दुख बांटा है। अब मेरी किस्मत देख लो कि रानो के हाथ तो ज्यादा कुछ नहीं लगा, अलबत्ता मेरे दुख का सारा ढेर मेरे हिस्से में आया। माचिस की तीली अभी जली है, एक शोला सा लपका है और कई अगरबत्तियां सुलगने लगी। धुआं ऊपर जा रहा है और खुशबू चारों तरफ धीरे धीरे सफर कर रही है और मैं सोच रही हूं, बस यही है दादों की कहानी, कुछ इससे ज्यादा हो तो मुझे भी बतलाओ। खातिर हज़रात, ये था वारिस और मैं नहीं जानता ये मुझ पे कब उतरा और क्यों उतरा। बस कुछ चीजें होती हैं जो आपके रगों में दुख की तरह बहने लगती हैं। फटा हुआ दूध मेरे अफसानों का पहला मजमूआ था। इसके बाद जो अफसानों की किताब है मम्मा मार्शा, उसके बाद तीसरी किताब है अफसानों की, उसका नाम है खामोशी पीछे शोर। इत्तेफाक ये कि आजकल तीनों ही आउट ऑफ प्रिंट है। अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसकी नए प्रिंट आए और कभी कभी मैं आपको इसके अफसानों में से, इसमें 18 अफसाने हैं और आप में से जो लोग जानते हैं अफसाना अलग चीज़ होता है, कहानी अलग चीज़ होती है, पर इंसान इन्हीं कहानियों को और इन्हीं अफसानों को अपने लफ्ज़ों का मौजू बनाते हैं और फिर ये कहानियाँ या उनके अंदर ज़िंदा रहती हैं या फिर लफ्ज़ों में उनको ज़िंदा रखती हैं। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम।